मुझे बात रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। 2014 में रुकिए। युवाओं से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ ना में जवाब दीजिए मित्रों। रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार बात करने दो, आपको रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? लाइफ में रोजगार चाहिए? बोलना चाहते हैं, सवाल आया, जवाब आया, सबके हाथ खड़े हैं, पब्लिक बोलना चाहती है। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब कांग्रेस थी तब कितना रोजगार था? अरे डांट क्यों रहे इनको? एक मिनट। अनुराग, अनफेयर है, ऑडियंस को बोलने दीजिए, नहीं तो ये सब भी खड़े हो जाएंगे। खड़े होके बोलिए आप लोग भी। हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और हमें मिल भी रहा है। जहां हमें चाहिए वहां हमें मिल भी रहा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब कांग्रेस पार्टी थी, जब कांग्रेस पार्टी थी तब कितना रोजगार था? अरे एक सेकंड, आप बोलने दीजिए, आप अपनी बात को रखिए, पहले पूरी बात को रखिए आप। मेरे को भुला दिया आधी बात। अच्छा भुला दिया इन्होंने, देखिए वो भुला देते हैं, लोग आपको भुला दे रहे हैं, भुला दिया। अच्छा एक सेकंड 2014 देखिए यहाँ पर बात हुई 2014 के बाद देश का माहौल खराब होना शुरू हो गया था। मैं ज्यादा पीछे नहीं लेके जाना चाहता, 2014 से एक साल पीछे लेके जाता हूँ। मुजफ्फरनगर के दंगे में कौन सा प्रेम बरसा रहे थे आप? यही वो लोग हैं 2013 के दंगों में किस तरह से समाजवादी पार्टी की अखिलेश सिंह यादव की सरकार कैसे भेदभाव कर रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। आजम खान को बकरी चोरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बकरी चोर गिरफ्तार हो रहे हैं, बकरी चोर की बकरी चोर है, किताब चोर है, और कौन कौन से चोर है? ये कहते हैं बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, उस पे मुकदमा लगा के जेल में डालते, कहते मैंने बड़ा काम कर दिया, बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी। ये भारतीय जनता पार्टी है जिनके पास आपके लिए गर्व की बात है, बकरी चोरी गौरव की बात है। आपके लिए बकरी चोरी, किताब चोरी आप लगाते हैं झूठा, गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात इनके लिए कि बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी का मुकदमा लगा के जेल में डालते हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा कर रहे हैं कि बकरी चोरी पे इनको शर्म नहीं, किताब चोरी पे इनको शर्म नहीं। आप और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कह रहे मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। ये बात क्यों आ रही है? अभी आप 2 लोकसभा सीटें आ रहे हो ताजा। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ जो है मुसलमान दंगा पीड़ितों को ही मुआवजा दे रहे थे, हिंदू दंगा पीड़ितों को अखिलेश सिंह यादव की सरकार मुआवजा नहीं दे रही थी। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तो वही आजम खान, बिल्कुल जवाब मैं आपको बताऊंगा मैडम, मैं आपको बताता हूँ। वक्त है एक ब्रेक का, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। हिंदुओं के साथ क्या सेकुलरिज्म के नाम पर बड़ा धोखा हुआ है? आज न्यूज 18 पर यह बड़ी चर्चा ब्रेक के बाद भी जारी है। स्वामी जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सभी धर्मों के लिए स्वामी जी, सभी धर्मों के लिए मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा का वीकेंड एडिशन। एक बात बताइए, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, बिल्कुल हुए, समाजवादी पार्टी की हार हुई, बिल्कुल हुई, योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की धमाकेदार जीत हुई। जवाब सही कह रहा हूं ना? सुनिए, उसके बाद फिर लोकसभा का उपचुनाव हुआ। आपकी जो पारंपरिक सीटें जहां बीजेपी कभी नहीं जीतती थी, बीजेपी जीत गई। अगर बीजेपी ने माहौल इतना खराब होता और ये जनता और वो जनता, वो व्यूअर जो इस समय देख रहा है वो बीजेपी के खिलाफ होता, तो वो चुनाव हारता, तो बीजेपी चुनाव हारती। अच्छा मैं जवाब दे पर जीत कैसे रही है? और आप रो रहे हैं कि मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया गया। यानी आपको पता है कि आपको वोट कौन डालता है? बोलिए। देखिए वो जो व्यूअर है वो महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, वो आप लेकिन वोट आपको नहीं डालना। नहीं, मुझे डाल रहा है। मैंने कहा कि हम 22% पे थे, हम 38% पे पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी 46% से घट के 40% पे आ गई और आप जीत हार में लगे पड़े हो। मैंने कोई 200-300 जीत गया। जीत हार पैमाना नहीं होता, पैमाना होता है जनता आपको कितना मोहब्बत करती है। और आप 2-1 से वोट से हार गए। मैंने सरकार सुनो
एक सेकंड खड़े खड़े होके बोलिए आप अपनी बात। ये जनता ही मोहब्बत कर रही है जो बीजेपी बार बार जीते जा रही है। जवाब दे ये रहा तो हूं। जीतती कैसे कांग्रेस आती। जवाब दे रहा हूं अच्छा ठीक है, देखिए कलीमुल भी कह रहे, कलीमुल साहब भी कहना चाहते हैं स्वामी दिवांकर लगातार अनुराग उधर अनफेयर कर रहे हैं आप। ओके कलीमुल साहब, फिर स्वामी दिवांकर आपकी बात। कलीमुल साहब मैं कर रहा हूं कलीमुल साहब मेरी अनफेयर कर रहे हैं आप, अनफेयर कर रहे हैं अनुराग ये गलत है, अब ये गलत है, मेरी अनफेयर आप कर रहे हैं। अमीर जी मेरी ये रिक्वेस्ट इन्हें समझाइए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ऑडियंस से एक बार ताली बजवा दीजिए। मैं एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिस पे बाद में शायद न बजे, अच्छा। तो पहले बजवा दीजिए। हमारे कहने से तो बजाएगी नहीं, आपके कहने से बजा देंगे। अरे बजाइए ताली आप। बता दिए, देखिए आपके कहने में बता दी। बोलिए बच्चों ये बताओ कि 2014 में जब रुपया गिरता था तो सरकार की साख नीचे गिरती थी, और अब जो रुपया गिर रहा है तो सरकार की साख गिर रही है नहीं गिर रही है? नहीं बच्चों को बताइए ना बच्चों, बताइए आप कहिए गिर रही है नहीं गिर रही, सिर्फ इतना बता दीजिए। इतना बताइए। बस इतना बताइए साख गिर रही है नहीं गिर रही है? आप एक लाइन में आपने 2014 की बात करी, कांग्रेस पार्टी और उसकी गोदी सर, में फिर रुपये की बात करो। एक मिनट बात सुनिए ना, अरे बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी और उसकी गोदी में जो ये सेकुलर पार्टियां बैठी हुई हैं, AIM और समाजवादी पार्टियां जैसी, वो 2014 में मोदी जी के विरोध में, भाजपा के विरोध में हिंदुओं का अपमान करती जा रही है, और ये कह रही है कि हिंदू एक ना हो। अब हिंदू अब एक नहीं होगा तो कब हिंदू एक होगा? वो कह रहे हैं हिंदू एक नहीं होगा। ये एक पॉइंट निकल के आया, बोला अगर अब हिंदू एक नहीं होगा तो कब हिंदू एक होगा? एक सेकंड ये स्वामी जी को बोले दीजिए, निरंतर वो देखिए विषयांतर हो रहा है। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, टॉपिक चेंज हो रहा है। आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, यूथ से कहना चाहता हूं, और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पर मेरी करबद्ध प्रार्थना आप लोग स्वीकार की, आप समझ रहे, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि जब आप संवाद में आते हैं ना, आप इस खूब संवाद को एंजॉय कीजिए, अपना वक्तव्य रखिए, मगर जब बात धर्म की आती है ना, तो प्लीज कभी हंसिएगा मत, वरना सारी जिंदगी आपका मजाक बनेगा, आप पे चुटकुले बनेंगे। ये मेरी पहली प्रार्थना है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं अमीश, बहुत जिम्मेदारी के साथ, आज आप इन्हें भूल जाइए जो आपका अपमान कर रहे हैं, आज आप इन्हें भूलिए, ये कल फिर करेंगे। मेरी प्रार्थना इस आपके, क्योंकि आपका बड़ा प्रसिद्ध शो है, दुनिया देखती है, मैं सरकार से करता हूं कि मेरे आराध्य का अपमान करने वाले को ऐसी सजा दी जाए कि आगे कोई अपमान करने से पहले 50 बार बिल्कुल सोचे। सही, मैं बोलूं, बिल्कुल सही, दोनों अपनी बात को सही बोला। देखिए, हाँ, एक स्वामी जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपका समर्थन करता हूं। स्वामी जी सभी धर्मों के लिए स्वामी जी सभी धर्मों के मैं लिए यहां बैठ जाता हूं, आप लोग नहीं, आप यहाँ क्यों बैठेंगे स्वामी जी? सभी धर्मों के लिए कह दीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, बोलने तो दीजिए ना सर, उनको बोलने तो दीजिए सर। क्या ये कोई उन्हें एक बार भी नहीं आप बोलने दे रहे, अब तो वो हट भी गए वहां से। एक सेकंड देखिए, सोचिए, एक सेकंड, मुझे डिबेट रोकनी पड़ेगी अगर ऐसे ये सोचिए कि मैं वहां नहीं बोल पा रहा, आप यहां नहीं बोल पा रहे, भविष्य आपका क्या है आप सोचिएगा, आप सोचिए। मगर मैं एक छोटी सी बात आप सबसे कहने आया हूं, आप सबके साथ बैठकर कहना, आप उठिए जी, आप बैठिए स्वामी जी। नहीं, मैं सही बैठा हूं अमीश भाई, एक ही बात है, यही देश का युवा है, देश पर यही राज करेंगे। मेरा तो मात्र कहना इतना है, जब आपकी बात हो तो आप मजाक कीजिए, मगर जब धर्म की बात हो तो हंसना मत। यहीं खड़ी हुई जमात आपका इतना मजाक बनाएगी कि आप लोग खुद एक चुटकुला बन जाएंगे, और अगर जो नहीं तो ये दो चेहरे आपको वर्तमान दिखाई दे रहे हैं, हम ही लोगों में से है ना, हम ही लोगों में से हैं। क्या इन लोगों ने किया महाकाली के साथ? कौन अपनी माता और पिता को सिगरेट, मांस, कौन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? और सोचिए, आप लोग सोशल मीडिया भी चलाते होंगे, आप लोग सब करते होंगे, मगर वर्तमान की परिस्थिति जो है, आप लोग पूरी दुनिया में टारगेट पर हैं, आप इतना याद रखिएगा, वरना किसी की हिम्मत नहीं होती। कहीं कोई और कुछ करता है, मैं ये नहीं कहता सबका सम्मान हो, सबका सम्मान, मगर मैं ये नहीं कहता मेरा अपमान हो। कोई पिक्चर बनती है मेरे आराध्य पर, एक पिक्चर बना जिसमें देश का प्रसिद्ध कलाकार वो टॉयलेट में खड़ा दिखा आमिर खान। आपका इतना अस्तित्व किसी दूसरे धर्म के प्रति हो सकता है? किसी के प्रति भी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आप क्यों इस देश को, हमारी आस्था को, मैं ये कह रहा हूं कोई भी हो, मेरे देश का, मेरे आस्था का, मेरे सनातन का किसी का ऑडियो नहीं जा रहा, अपमान किसी का ऑडियो नहीं जा रहा, ये सलमान हो कैसे सकता है?
ठीक है स्वामी जी, मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पे जाके खड़े होइए और अपनी बात को वहां रखिए। मेरा निवेदन है आपको, मेरा निवेदन है। अमीश, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात, आपने देखिए ना कि हिंदुओं का सेक्युलर धोखा लिखे हैं, सही का सुबुहीन है। पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्ष नाटक कर डाला गया। कौन सी धर्म निरपेक्षता है? भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मगर इन्हीं की पार्टी के एक युवराज कहते हैं कि राम की मां कौन थी, यशोध्या कौशल्या कहा गए, तब इन्होंने एक शब्द बोला। मैं वही तो स्वामी जी, वही कोई कह बात रहा हूं। होती है क्या? स्वामी जी, ठीक है, दोहरे मापदंड कलीमुल साहब, मैं उसके बाद सुबुई खान और एक सेकंड कलीमुल साहब को बोला ना, एक सेकंड देखिए, अनुराग अनफेयर कर रहे हैं आप, सबसे ज्यादा बोले कार्यक्रम के अंदर। निषाद जी ने कहा कि अनुराग शांति, ऑडियो नहीं जा रहा, कलीमुल आप बोलिए, बोलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। अनुराग अनफेयर कर रहे हैं मैं तो आप, अपने घर बोलिए की बात कर रहा हूं। देखिए, ये बात सीता माँ का अपमान होगा। स्वामी जी ने जो बात कही, हम उसका सब समर्थन करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, और अपमान करने वाला कोई भी हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो आपके नेता ने राजनीतिक। बोला था, हाँ, मैं बता रहा हूं। राम की माँ ने उसे कहां जना, जी हाँ, हमारे बताइए सही कहा था गलत कहा था? हमारे नेता ने जो बोला था वो केस कोर्ट में चला, कोर्ट ने ट्रायल किया, उसके बाद उसको बरी किया। दूसरी बात, बरी किया। दूसरी बात, बिल्कुल नहीं। अरे एक मिनट सुनिए, कहाँ केस सर, चला? सर, भाग्यलक्ष्मी केस सर, है, एक और दूसरा केस है। सर, आप ये दूसरे केस की बात कर रहे हैं। राम की का कोई माँ ने कहा जना, इस पर कहाँ मुकदमा चला, कहाँ चला? कोई मुकदमा ही नहीं हुआ उस पे तो। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जहां से बात शुरू हुई है, ये जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, इसने तो मुसलमानों को ही सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। जो मुसलमान आबादी में 15% है, लेकिन दिल्ली की सरकारी नौकरी में 1.8% है। एक घटना को लेकर 4 FIR हुई और समूचा सिस्टम बौखलाने लगा। जिस दिन ये युवा और देख रहे कैमरे में करोड़ों लोग FIR कराने लगेंगे, चक्री की तरह घूमने लगेंगे। मैंने कहा स्वामी जी ने कितनी अच्छी बात बोली कि इस देश के अंदर में जो भी देवताओं का, देवी देवताओं का अपमान करेगा, हमें ना उनके उस पे हंसना नहीं है, उसके ऊपर मैं उसमें नहीं हंस रहा था। आप देखिए, बेकार बात मत कीजिए इधर उधर। वही तो मैं स्वामी जी के साथ मिलकर आवाज उठा रहा हूं कि क्यों नहीं निषाद के ऊपर कार्रवाई हुई, जिसने कहा कि यहाँ प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे, क्यों नहीं कार्रवाई? उन्होंने बोला प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे। ये कम बड़ी बात है क्या? प्रभु राम को आप दशरथ का बेटा नहीं बोलोगे? तो क्या उसमें कार्रवाई हुई? आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया। वही स्वामी जी के साथ हाँ मैं हाँ मिला रहा हूं। जो मां काली का अपमान करेगा उस पर भी कार्रवाई हो, जो प्रभु राम का अपमान करेगा उस पर भी कार्रवाई हो, और जो सुनो, और जो टेस्ट ट्यूब पे भी बताएगा, सुनो मेरी बात, सेकुलरिज्म का नाम लेगा, मेरी बात सुनो। सेकुलरिज्म का नाम लेगा, सेकुलरिज्म मतलब सेकुलरिज्म का काम नाम करेगा क्या सेकुलरिज्म का नाम लेगा, सेकुलरिज्म के नाम पर बोलेगा मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। आजम खान, उसका क्या होना चाहिए? आप सुनिए, उसका क्या होना चाहिए? सवाल क्या है? जी जी, सवाल क्या है? सवाल पूछा मैंने। नहीं, सवाल क्या है? सवाल यही है। देखिए, इस देश के आपको अंदर सवाल समझ में नहीं आ रहा तो नेता का है क्या भाई? आप घुमा रहे हो सवाल को ना। मेरा घुमाना काम है, सेकुलर को जोड़ रहे हो, मेरा घुमाना काम है। नहीं, आप सेकुलर को जोड़ रहे हो मुसलमान से, हिंदू से। सेकुलरिज्म को मैं जोड़ा हूं मुसलमान से, नहीं, समाजवादी पार्टी के अनुसार। आप सुन लीजिए, हाँ। सेकुलरिज्म का मतलब हिंदुस्तान में होता है कि हम सभी धर्मों नहीं, का वो सम्मान मतलब मत करने बताइए, वाले वो लोग मतलब हैं। सबको पता है। चाहे तो बस, तो वो मतलब आजम आप खान नहीं को क्यों समझना लग रहा है, चाहते तो मैं क्या आजम करूं? खान को क्यों लग रहा है मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा? यहाँ तो हालत ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब वोटिंग का समय आता है कि जो माहौल बनाती है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी और जो दूसरे लोग हैं समाजवादी के लोग या दूसरे लोग वोट ही नहीं डाल पाए, चाहे वो किसी जात धर्म का हो। नहीं, वो तो मुसलमान का नाम ले रहे हैं। अरे सुनिए तो, आजम खान ने हम मुसलमान कहते का हैं नाम मेरी लिया। गली में अगर हम लोग रह रहे होंगे तो हमें नहीं डालने देंगे। उनको लगता है कि सिर्फ वोट हो जो बीजेपी के माइंडेड लोग हैं, जो बीजेपी को डालना चाहते हैं। अभी ईवीएम से कहानी आगे बढ़ गई। ईवीएम से नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। अरे बात आप घुमा ले गए मेरी बात। झूठे खाना, झूठे उड़ना, झूठ बोलने के अलावा क्या है मुझे बताइए ना। इस देश में निर्वाचन आयोग है कि नहीं है? इस देश में न्यायालय है कि नहीं है? अगर किसी का मताधिकार छीना जाएगा तो निर्वाचन आयोग जाएगा कि नहीं जाएगा? एक आप बयान दे दो, निकल लो। माँ भारती को डायन कहने वाला बकरी चोर बारंबार अपना अपमान करता है वो, और ऐसे अपमान करने वाले माँ भारती को बकरी चोर, बकरी माँ चोरी, भारती को डायन माँ भारती को डायन कहने वाला इनके लिए मंत्री होता मैंने है। आपसे पूछा सीता माँ और को टेस्ट दंगे करने वाला जो है, दंगे करने वाला आजम खान जो है इनका मंत्री होता है। राम को दशरथ का बेटा नहीं माना गया। बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा होने वाला इनका मंत्री होता है। इसकी में बलात्कारी कार्रवाई हुई नहीं हुई, उसको पार्टी ने ले लिया गया। इनकी ये समस्या है। आप निरंतर बोल रहे हैं बीच में, बोलिए। देखिए, ये बारंबार जो है, आपको ध्यान होगा 1990 में जब कार सेवा हुई तो रामदाना जो होता है ना प्रसाद, उसका नाम बदल के मुलायम दाना कर दिया गया था। ये इस तरह की विकृत सांप्रदायिकता करने वाली शक्तियां हैं। अच्छा, एक सवाल आपका सवाल क्या पॉइंट के रखिए।
आपके समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि कहीं झंडा गाड़ दो, कहीं पत्थर रख दो। सर आप सही बात बोले, आपकी बात मान लिया हमने, लेकिन सर आप ये बात भूल जाते हैं कि हवा पूरी दुनिया में है, लेकिन टायर पंक्चर होने के बाद हवा भराने के लिए खास दुकान पर जाना पड़ता है। सर जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, जहां मन करो वहीं पूजा कर लो, ऐसा नहीं है सर। आप लोग प्रसाद की तरफ बांट दिए हो सनातन को। सनातन आज का नहीं है, 5000 साल वर्ष पुराना है। ये जितने धर्म है ना, इसके नीचे भी नहीं आते कहीं भी। आप महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं, मैंने आपको बहुत बार देखा है सर। जब हम लोग शिव की पूजा करते हैं तो हमारे जब धर्म पे प्रॉब्लम आएगी तो हम शिव तांडव भी करना जानते हैं सर। और रही बात, अब इनको बता रहे हैं, अब इनका नाम क्या है मुझे तो नहीं पता। सलमान। हाँ सलमान सर, माशाल्लाह आपकी बॉडी बड़ी अच्छी है, लेकिन सर आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप अभी कह रहे थे, जैसे ही गुरुजी बात उठा रहे थे आप तुरंत नूपुर पे चले जा रहे थे। सर ये नूपुर नाम की जो वेब सीरीज है ना, उसका सारा एपिसोड खत्म हो गया है। अब जो नई वेब सीरीज आई है महुआ मोहित्रा का, उस पे आप अब शूटिंग करिए, लेकिन आप उस पे नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता आपकी फंडिंग खत्म हो गई है। आपको पता आपकी फंडिंग खत्म है। ठीक है, आप बोल डालेंगे। सरकार गिर रही अरे थी, सलमान